Hi guys, welcome to our YouTube channel Quick Brainer. Today in this video we will talk about IMU CET preparation and some important tips so that you can easily crack this exam and secure a good rank. So let's start it. First of all, these are the subjects, so they will come in your IMUCT exam. First subject is ours, physics. In this, these are the important topic you should revise and keep trying for these topics. First topic is wave and optics, and second one is current electricity. Third one is work energy and power. Fourth one is semiconductors. Guys, in this physics syllabus, most important topic is numericals because numericals are come in a maximum quantity, you can say. बेसिकली न्यूमेरिकल्स ही हमारे फिजिक्स में है जो सबसे ज़्यादा आने के उसके चांसेस रहते हैं, और न्यूमेरिकल्स ही हमें एग्ज़ाम में देरी करते हैं हमारे एग्ज़ाम को करने में। अब हम दूसरे नंबर की बात करें तो ये है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में बेसिकली केमिकल काइनेमेटिक्स एक हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। केमिस्ट्री जो हम एवरीडे में यूज करते हैं। और थर्ड वन इज सॉल्यूशन। ये जो आप देख रहे हैं कि इनका तो हमें पता ही होगा, हाँ मुझे भी पता है कि आपको इनका पता ही होगा, और आप पता लगा भी लेंगे। IMUCT के IMU की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी ये सिलेबस मेंशन्ड है। बट जो मेन थिंग है कि ये ही वो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने सेलेक्ट किए हैं जो मैंने फेस किए हैं, जो भी मैं क्या नाम है कि मॉक टेस्ट सॉल्व करता हूँ या मैं अपने आप भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ IMUCT की। सो मेरे को ये टॉपिक मेन लगे तो मैं इनके बारे में भी आपको बता रहा हूँ। अदरवाइज करना तो आपको सभी है। और सॉल्यूशन का हमारा हो चुका है। और फोर्थ नंबर पर आता है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल भी इसमें आ जाते हैं कई बार कि आपको मास पूछ लेता कि इसका मास क्या होगा, वेट क्या होगा। एंड जो हमारा थर्ड है मैथ। मैथ भी एक इम्पोर्टेंट भूमिका अदा करता है इसमें। और हाँ गाइज, एक और इसमें से हमारे 50 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से 20, और मैथ से भी हमारे 50 के क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे। मैथ में जो सबसे मेन होता जो DNS में भी आपको कायम आएगा वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ट्रिग्नोमेट्री के बिना आपका मैथ अधूरा होता है। और मैथ में अगर तुम दूसरे की बात करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन। और जो थर्ड वन है वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के भी काफ़ी क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं क्योंकि ये इजीली सोल्व भी हो जाते हैं। और प्रोबेबिलिटी के जैसे क्वेश्चन आपके आएंगे उसी का जो लेवल आपका होगा IMUCT का, ये ज़्यादा टफ एग्जाम नहीं होता है। थर्ड डायमेंशनल भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एंड लास्ट वन इज वेक्टर। एप्टीट्यूड के अंदर तो आपको बताने को आवश्यकता है होती ही नहीं क्योंकि एप्टीट्यूड काफ़ी इजी होता है। एप्टीट्यूड के आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इंग्लिश के भी आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एप्टीट्यूड की अगर हम मेन टॉपिक की बात करें तो वो है टाइम एंड डिस्टेंस, फिल द सीरीज। जैसे आपको कोई भी नंबर दे देगा उसकी जो सीक्वेंस होगी वो आपको आगे वाली बतानी होगी। लॉजिकल रीजनिंग है, न्यूमेरिकल रीजनिंग है, रेशो भी आपको निकालने पड़ सकते हैं, आइट, मिक्सचर एंड एलिगेशन, और फॉल्ट भी आपको निकालने पड़ सकते हैं। कोई भी आपको कुछ भी दे देगा, यानी कि कोई सेंटेंस दे दिया उसमें आप फॉल्ट निकालो कि क्या फॉल्ट होगा इसके अंदर। लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इंग्लिश। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो पार्ट ऑफ स्पीच आएंगे। सिनोनियम एंटोनियम जो होते हैं उसमें आपको कोई भी वर्ड दे देगा उसको आपको सिनोनियम और एंटोनियम बताना होगा। मीनिंग ऑफ वर्ड, कोई भी मीनिंग दे देगा उसका या तो सिमिलर बताना होगा या उसका अपोजिट मीनिंग आपको बताना होगा। उसके बाद आते हैं टेंस। टेंस भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब हमारे लास्ट के जो दो टॉपिक बचते हैं वो है
इडियम एंड फ्रेजेस। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दोनों इंग्लिश में भी काफ़ी पूछे जाते हैं। और अब हम बात करें जो टिप्स हैं वो क्या हैं IMUCT के लिए, जो मेरी ओर से आपको बोनस पॉइंट हो सकता है। बेसिकली टिप्स में सबसे पहले तो आपको MCQ पर ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि MCQ ही उधर जो हमारे एग्ज़ाम में है उसमें आएंगे। आपको ज़्यादा डीपली इनमें से किसी को भी करने कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि MCQ ही वहाँ पर आते हैं। और अब की बार एक और समस्या हो गई 0.25 की, हमें नेगेटिव मार्किंग वहाँ पर देखने को मिलेगी, जो अब की बार से लागू की गई है। पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। और जो इसमें से एक डाउट जीके का भी है। जीके मैंने IMU को मैसेज करके भी पूछा था कि भाई जीके आएगी कि नहीं, तो उन्होंने मेरे को डायरेक्ट वो सैंपल पेपर भेज दिया और उसमें बोला कि आप सैंपल पेपर के थ्रू जाइए, अगर उसमें है तो ठीक है वरना नहीं आएगी। और सैंपल पेपर में मैंने पूरा सॉल्व कर रखा है, उसमें मेरे को कहीं भी जीके नहीं मिली। बस जनरल एप्टीट्यूड में भी एक या दो क्वेश्चन था जो जनरल नॉलेज का था। एक या दो का तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं होता, अगर आपको आता तो कर दीजिए, अदरवाइज उसको छोड़ दीजिए। और अगर हम दूसरी जो हमारी टिप की बात करें वो है, आप ज़्यादा डीपली, मैंने पहले भी बताया, ज़्यादा डीपली मत कीजिए इनको। जो भी आपको कुछ भी सिलेबस मिले, अगर वो ऑप्शन टाइप है तो आप उनको कर लीजिए। ऑप्शन टाइप में ये है कि ऑप्शन टाइप भी उधर आएंगे और इतना ज़्यादा टफ होता नहीं है। अगर आप हर रोज़ 11 को एग्ज़ाम है, अगर हर रोज़ 1 या 2 घंटा भी MCQ कर लेते हैं तो आपको एक अच्छी रैंक मिल सकती है। IMUCT का जो सिलेबस होता है ये मैंने बता भी दिया आपको। जो इसका जो लेवल होता है वो मॉडरेट आप कह सकते हैं, इजी भी कह सकते हैं उसको, क्योंकि 11th और 12th का बेसिक ही होता है भी। अगर आपका 11th और 12th का जो बेसिक वो क्लियर है तो आप इजीली क्रैक कर सकते हो विदाउट किसी प्रिपरेशन के भी। बहुत से एस्पिरेंट है जो उनको डर लगा रहता है कि भाई हमारा IMUCT अच्छे से रैंक मिलेगी या नहीं मिलेगी। आपको कोई, अगर आपके 200 में से, अगर इस बार कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए, सॉरी नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करें, तो अगर आप 100+ भी मार्क ले आए ना तो आपकी काफ़ी अच्छी रैंक बन जाएगी। 100 लेके आना भी अब की बार तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। वैसे आ तो जाएंगे आराम से, लेकिन आपको सबसे पहले एक तो टाइम का ध्यान रखना होगा। 3 आवर का जो एग्ज़ाम का टाइम है, एंड 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, उसको आपको सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना होगा। एग्ज़ाम को करना कोई ज़्यादा बड़ी डील नहीं है, वो आप इजीली क्रैक कर सकते हो और इसमें आपको रैंक मिलेगी। पास फेल का इसमें कोई कुछ नहीं होता है। तो ये टिप्स थी मेरी तरफ से IMUCT की प्रिपरेशन के लिए, जो मैं अपने आप पर भी अप्लाई कर रहा हूँ। और उससे एक कॉन्फिडेंस आता है अपने अंदर कि भाई हाँ हम इजीली क्रैक कर सकते हैं। आपने और कंपनीज के एग्ज़ाम भी दिए होंगे, उससे तो काफ़ी इजी होता है, वो तो ज़्यादा मॉडरेट प्लस लेवल के होते हैं। IMUCT के आपको 4 जून से IMU वाले ने बोला है कि आपको सैंपल पेपर मिल जाएगा और शायद ओल्ड पेपर भी है, आप उसको भी सोल्व कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ और डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको जो PDF है वो चाहिए IMUCT से रिलेटेड है, उसके एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वहाँ पर आपको फ्री, एकदम फ्री सिलेबस मिलेगा, आपको गाइडेंस भी मिलेगा आपके। जैसे अगर कोई न्यू स्टूडेंट या एस्पिरेंट देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो। उसमें आपको आपके जैसे एस्पिरेंट्स मिलेंगे जो आपको गाइड करते रहेंगे। मैं भी वहाँ पर अपना जो भी डाउट आपके होते हैं, अगर एस्पिरेंट्स डाल देते हैं तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ उनको सोल्व करने की। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।